I welcome you to this online platform of Alex Academy. My name is Abdul Rahman and I am your biology mentor. जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि बायोलॉजी क्या है, बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने बायोलॉजी का कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, लेकिन उस वीडियो में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो वीडियो पूरी तरह से अपलोड नहीं हो पाई। मैं आज आपका उसका रिवीजन कराऊंगा और फिर आगे कंटिन्यू करूंगा। तो हमने क्या देखा था, बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है, ठीक है। हमने जो कल पढ़ा था पहले हम उसका रिवीजन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो बायोलॉजी मींस क्या होता है, लिविंग, एंड लॉजी मींस क्या होता है, एंड लॉजी मींस क्या होता है, स्टडी, ठीक है। साइंस में लॉजी टर्म का क्या मतलब है, स्टडी। तो हमने एक डेफिनेशन लिखी थी कल कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। बायोलॉजी एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। जिस तरह से साइंस की तीन ब्रांचेज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो बायोलॉजी उन्हीं में से एक हमारी साइंस की ब्रांच है। तो हमने देखा था कि लिविंग जो है हम इसमें किसको बोलते हैं, ठीक है। ऐसी क्या खासियत है लिविंग में जिसकी वजह से उसको लिविंग कह पा रहे हैं। तो लिविंग हम उसको बोलते हैं जो भी थिंग्स क्या शो कर रही हो, रिप्रोडक्शन शो कर रही हो, रेस्पिरेशन कर रही हो, और डाइजेशन शो कर रही हो, और कॉन्शियसनेस शो कर रही हो, एंड लास्ट वन इज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही हो। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में अपना यहाँ तक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि लिविंग हम उसको बोलते हैं जो रिप्रोडक्शन करे, रेस्पिरेशन करे, डाइजेशन करे और कॉन्शियसनेस शो करे और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करे। तो हमने इसका एक क्वेश्चन भी आपको बताया था लास्ट क्लास में कि अगर इनमें से कोई भी चीज एब्सेंट नहीं है तो क्या हम उसको लिविंग बोल सकते हैं। तो हाँ बच्चों, हम उसको लिविंग बोल सकते हैं, ठीक है। वो टर्म क्या है हमारी, वो टर्म है रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो लिविंग थिंग्स परफॉर्म नहीं कर पाती हैं उनको हम बोलते हैं क्या, स्टेराइल। क्या बोलते हैं, स्टेराइल, ठीक है। स्टेराइल वो लिविंग थिंग्स होती हैं जो रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा सकती। तो इसका हमारा एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है म्यूल, ठीक है। म्यूल एक ऐसी स्पीशीज है जो डोंकी मेल एंड हॉर्स फीमेल के फ्यूजन से एक स्पीशीज जो आई थी जिसका हमने बोला क्या, म्यूल क्या हमारा बेसिकली एक स्टेराइल लिविंग थिंग है। क्या है, एक स्टेराइल लिविंग थिंग है जो अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो एक छोटा सा हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था लिविंग के बारे में, और हमने ये भी बात करी थी कि बायोलॉजी किसके नाम से जानी जाती है। जैसे हमारी पहचान किसी न किसी चीज से होती है, तो इसी तरह से बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसकी पहचान उसकी एक साइंटिस्ट से होती है, ठीक है, जिनका नाम क्या है, एरिस्टोटल। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है हमारे, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी है हमारे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, अच्छा हम इसको क्या कह रहे हैं, बायोलॉजी के फादर बोल रहे हैं एरिस्टोटल को, तो हम इसको फादर ऑफ बायोलॉजी किसी न किसी बेसिस पे तो बोलेंगे। इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा जिसके बेसिस पर इन्हें फादर बोल दिया गया बायोलॉजी का, यानी पूरी बायोलॉजी की पहचान इनसे होती है। तो चलिए अब हम उसको देखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, तो एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि एरिस्टोटल ने क्या किया था, ही डिड द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। इन्होंने क्या किया था कि लिविंग थिंग्स का पहली बार क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था। हम जानते हैं बच्चों हमारी प्लेनेट अर्थ जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है और इसी पर लिविंग थिंग्स भी प्रेजेंट होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो
लिविंग थिंग्स में इन्होंने कहा था कि हमारे प्लेनेट अर्थ पर दो ही तरह के लिविंग थिंग्स प्रेजेंट हैं। कितनी तरह की लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है बच्चों? दो तरह की। पहली आती है प्लांट्स और दूसरी है एनिमल्स। ठीक है, दूसरे टाइप की कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स में ह्यूमन भी इंक्लूड किए जाते हैं एनिमल किंगडम में। ओके, तो प्लांट्स में और एनिमल्स में इन्होंने क्या किया था? पहली बार क्लासिफिकेशन दिया था फादर ऑफ बायोलॉजी यानी एरिस्टोटल ने। ठीक है, ओके, तो अब इन्होंने क्या करा? प्लांट की स्टडी करी और एनिमल की स्टडी करी। प्लांट की स्टडी करी तो इन्होंने फिर एक अगला स्टेटमेंट दिया कि प्लांट भी तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? हम जानते हैं बच्चों, हमने अपना 6-7 में पढ़ रखा है, वही बेसिक है। तो पहली कैटेगरी आती है हर्ब्स एंड दूसरी कैटेगरी आती है श्रब्स एंड थर्ड कैटेगरी आती है अपनी ट्रीज। ओके, प्लांट को इन्होंने क्या किया? तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला क्या है? हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं और नॉन वुडी होते हैं, जिनके पार्ट वुडी पार्ट प्रेजेंट नहीं होता। जिनके पास क्या नहीं होता? वुडी पार्ट प्रेजेंट नहीं होता। श्रब्स किसे बोलते हैं? वो भी स्मॉल होते हैं और मगर उनके पास वुडी पार्ट प्रेजेंट होता है। अब ट्रीज कौन से होते हैं? जो कंप्लीटली लार्ज होते हैं। कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं, बिग होते हैं और उनके पास प्रॉपर्ली वुडी पार्ट होता है यानी स्टेम होता है। ओके, तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हर्ब्स हमारे वो ट्रीज होते हैं जो स्मॉल हो और नॉन वुडी हो। जैसे मिंट का ट्री होता है, ठीक है, जो मिंट का प्लांट होता है। ठीक है, मिंट का प्लांट एक हर्ब्स की कैटेगरी का आता है प्लांट्स में, जो छोटा होता है और उनके पास नॉन वुडी पार्ट होता है। अब हमारे घर में जो फ्लावर पॉट रखे होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, तो हम उनको भी क्या बोलते हैं? ट्रीज बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये गलत है। जो प्लांट छोटे हो और उनके पास वुडी पार्ट नहीं हो तो हम उनको मिंट बोलते हैं। अब अगली कैटेगरी आती है श्रब्स की। श्रब्स कौन से होते हैं? स्मॉल होते हैं और नॉन वुडी पार्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि श्रब्स कौन सी कैटेगरी होते हैं? जो स्मॉल होते हो और वुडी पार्ट होता हो, जैसे रोज। ठीक है, अब ट्रीज हमारी एक और कैटेगरी होती है प्लांट्स की, जिसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा मोस्ट कॉमन, कोई भी ले सकते हैं। एक ट्रीज जो बोलते हैं कंप्लीट लार्ज स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्लांट के, जिसमें वुडी पार्ट भी हो और अपना प्रॉपर्ली, ठीक है, लार्ज हो। जैसे मैंगो ट्री भी हम लिख सकते हैं। ओके, तो मैंगो के प्लांट्स को हम क्या बोल सकते हैं? ट्रीज बोल सकते हैं। रोज के प्लांट्स को हम श्रब्स बोलते हैं। ठीक है, मिंट के प्लांट को हम हर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, अब हमारी अब दूसरी कैटेगरी आती है प्लांट्स में, कौन सी? एनिमल्स। ठीक है, अब एरिस्टोटल ने क्या किया था? एनिमल्स को भी स्टडी करा था। कुछ एनिमल्स को लिया और इन्होंने काट कर देखा तो इन्हें क्या मिला कि कुछ एनिमल्स का जो ब्लड है वो रेड है, कुछ एनिमल्स का जो ब्लड है वो रेड नहीं है। तो इस बेसिस पर इन्होंने कहा कि एनिमल्स दो कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, वन इज इनाइमा एंड अदर वन इज एनाइमा। ठीक है, तो एनाइमा मींस क्या होता है? वो एनिमल्स जिनके पास क्या प्रेजेंट हो? प्रेजेंट रेड ब्लड सेल्स। क्या प्रेजेंट हो? रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट हो। और एनाइमा किसको बोलते हैं? हम बायोलॉजी में ए जो वर्ड आता है वो रिप्रेजेंट करता है एब्सेंट। बायोलॉजी में ए मींस क्या होता है? एब्सेंट। ठीक है, तो एब्सेंट रेड ब्लड सेल्स। एनाइमा में क्या नहीं होते बच्चों? रेड ब्लड सेल्स नहीं होते। ओके, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम अपना आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने देखा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन किसका? बायोलॉजी का। बायोलॉजी क्या है? अगर कोई हमसे पूछे व्हाट इज बायोलॉजी, तो हमें उसको ऐसा आंसर देना जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए। तो किस तरह देंगे कि बायोलॉजी साइंस की कैसी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें जो टर्म है लिविंग उसको बोलते हैं जो रिप्रोडक्शन करे, रेस्पिरेशन करे, डाइजेशन करे,
ओके, कॉन्शियसनेस शो करे और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करे। फिर हमने देखा ये बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है ये किसके नाम से जानी जाती है? फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानी जाती है, यानी एरिस्टोटल। कौन है फादर ऑफ बायोलॉजी? एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने पहली बार क्लासिफिकेशन किया था लिविंग थिंग्स का, इसी बेसिस पर इनको फादर ऑफ बायोलॉजी बोल दिया गया। क्योंकि उस टाइम पे किसी भी स्टेटमेंट को बोलना और लोगों को समझाना, ठीक है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाया करता था। फिर इन्होंने उन प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी करी, दो कैटेगरी देने के बाद फिर इन्होंने अपना प्लांट्स की स्टडी करके 3 कैटेगरी दी और एनिमल की स्टडी करके 2 कैटेगरी दी, ठीक है। तो हमारे छोटा सा इंट्रोडक्शन था बायोलॉजी का। अब हमारे जो एरिस्टोटल थे, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, वो बेसिकली एक जूलॉजिस्ट थे। कौन थे बच्चों? जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो एनिमल की स्टडी करते हैं। जू मींस क्या? एनिमल। जू मींस क्या? एनिमल। तो हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे? एरिस्टोटल। और ये बेसिकली एक जूलॉजिस्ट थे, एनिमल की स्टडी करने वाले। ओके बच्चों, तो बच्चों हमने अभी बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम जो 10th का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसके बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे और इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो बायोलॉजी में, ठीक है, बायोलॉजी में जो हमारा पहला चैप्टर है 10th क्लास में, क्लास 10th में, ठीक है, लाइफ प्रोसेस। क्या नाम है चैप्टर का? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, ओके। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है, ठीक है, तो आज वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब बेसिकली आप भी एक लिविंग हो, मैं भी एक लिविंग हूँ। जो भी लिविंग है, ठीक है, उनकी सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको फुलफिल करना ही लाइफ प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। अब मान लो जैसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, बेसिक नीड्स क्या होती हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन हो गया। हर एक लिविंग को न्यूट्रिशन चाहिए होता है, क्या करने के लिए? अपने आप को जिंदा रखने के लिए, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए। क्या इंपॉर्टेंट होता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमारा बेसिक पार्ट है किसका? लाइफ प्रोसेस का, ठीक है। डाइजेशन भी हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? लाइफ प्रोसेस का, ठीक है। ये हमारे बेसिक नीड्स हैं लिविंग थिंग्स की, जो उसको मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए जरूरत होती है। जैसे रेस्पिरेशन हो गया, क्या हो गया? रेस्पिरेशन हो गया। और क्या हो गया? न्यूट्रिशन हो गया, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, और अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो गया। यानी इससे जो रिएक्शन हमारी बॉडी में बनेंगी, फूड बनेगा, एनर्जी देगा, ठीक है, और ये टूटेगा, ठीक है, उनको बोलते हैं हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्लास में इसी के बारे में पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है और लाइफ प्रोसेस के जो बेसिक एसेंशियल नीड्स हैं और वो क्या हैं, इसमें हम काफी सारी चीजें पढ़ेंगे अपने बायोलॉजी कांसेप्ट्स के साथ। ओके, थैंक यू बच्चों। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। और आपने हमारे इस चैनल पर इतना प्यार दिया, उस सब के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।